नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए रहस्यमयी और रोचक कहानियां लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जादुई चिराग की कहानी के बारे में, जिसने सदियों से लोगों की कल्पनाओं को पंख दिए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलादीन और उसके जादुई चिराग की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो चिराग अब कहाँ है? क्या वो सिर्फ एक कहानी है या फिर कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी है? क्या अलादीन वाकई एक असली इंसान था? और अगर हां, तो उसका चिराग आखिर कहां दफन है? इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे अलादीन की कहानी की असलियत, चिराग के पीछे का इतिहास और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो चिराग आज भी इस धरती पर कहीं मौजूद है? तो चलिए शुरू करते हैं इस जादुई सफर को। भाग एक, अलादीन की कहानी का जन्म। अलादीन की कहानी का सबसे पहला जिक्र हमें मिलता है 1001 रातें यानी 1001 रातें नाम की अरब लोक कथाओं की किताब में। हालांकि ये कहानी किताब की मूल सूची में नहीं थी, बल्कि इसे बाद में 18वीं सदी में फ्रांसीसी अनुवादक एंटोनी गैलैंड ने शामिल किया। गैलैंड ने दावा किया कि उन्होंने ये कहानी एक सीरियाई कहानीकार हन्ना दीब से सुनी थी। अब जरा सोचिए, जो कहानी अरब देशों की नहीं थी, वो सीरिया से फ्रांस होते हुए पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। कहानी कुछ इस प्रकार है। अलादीन एक गरीब लड़का था, जो अपने माँ बाप के साथ किसी अरब देश के शहर में रहता था। एक दिन एक जादूगर आता है, जो खुद को उसका चाचा बताता है। वह अलादीन को एक गुफा में भेजता है, जहां एक जादुई चिराग रखा होता है। गुफा में फंसे अलादीन को पता चलता है कि इस चिराग को रगड़ने से एक जिन्न निकलता है, जो उसकी हर इच्छा पूरी करता है। और इसी से शुरू होती है उसकी किस्मत बदलने की कहानी। भाग दो, चिराग का रहस्य। अब यहां से कहानी में असली रहस्य शुरू होता है। वो चिराग क्या था? कैसे काम करता था? क्या वो कोई तकनीकी डिवाइस थी या फिर कोई जादुई वस्तु? कुछ इतिहासकारों और रिसर्चर्स का मानना है कि चिराग असल में एक प्राचीन अल्केमिकल डिवाइस हो सकता है, जिसे जादू मान लिया गया। कई प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र, बाबुल और भारत में ऐसे उपकरणों का जिक्र है, जिनसे धुआं निकलता था या जिनसे आवाजें आती थीं। क्या अलादीन का चिराग भी ऐसा ही कोई उपकरण था, या फिर उसमें कोई सुपरनैचुरल शक्ति थी? भाग तीन, अलादीन का असली स्थान। अब सवाल उठता है, क्या अलादीन एक असली इंसान था? कुछ जानकार मानते हैं कि अलादीन चीन या सीरिया का रहने वाला था। अलादीन की कहानी में चीनी संस्कृति और वास्तुकला के कई उल्लेख मिलते हैं, जैसे सम्राट का दरबार, चाय की परंपरा और रेशम का व्यापार। जबकि कुछ अन्य लोग मानते हैं कि अलादीन बगदाद या दमिश्क का था। फ्रांसीसी अनुवादक गैलैंड ने जिन सीरियाई कथाकार से यह कहानी सुनी, वो दमिश्क से थे, तो अनुमान लगाया गया कि यह क्षेत्र अलादीन की कहानी का मूल हो सकता है। भाग चार, चिराग की खोज। अब आता है वो सवाल जो सबके मन में है, अलादीन का चिराग अब कहाँ है? क्या वो अब भी कहीं दबा हुआ है? कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि मध्य एशिया, खासकर ईरान और अफगानिस्तान बरोज की पहाड़ियों में आज भी कई ऐसी गुफाएं हैं, जहां रहस्यमयी चीजें मिलती हैं। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्हें ऐसे पुराने चिराग मिले हैं, जिनमें अजीब सी गंध और चमक निकलती है। लेकिन किसी को भी अभी तक ऐसा चिराग नहीं मिला, जिसमें से जिन्न निकलकर आदेश माने। भाग पांच, अलादीन का चिराग, इतिहास या कल्पना। अब बात करते हैं, क्या अलादीन का चिराग असली था या कल्पना? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अलादीन की कहानी एक मेटाफोर, रूपक है। वो चिराग असल में ज्ञान, अवसर या अंदर की शक्ति का प्रतीक है। जैसे जैसे अलादीन परिश्रम करता है और चुनौतियों का सामना करता है, वैसे वैसे उसे सफलता मिलती है। वो जिन्न उसकी आत्मा की शक्ति है और चिराग उसकी मेहनत। लेकिन दूसरी ओर, कुछ पुरानी संस्कृतियों में जिन्हों का जिक्र मिलता है। अरबी, इस्लामी और फारसी साहित्य में जिन्न एक सुपरनैचुरल प्राणी माने जाते हैं। तो क्या ये हो सकता है कि अलादीन का चिराग एक पुराने जिन्न को बंद करने का यंत्र था? भाग 6, क्या चिराग अब भी मौजूद है? कुछ लोगों का मानना है कि अलादीन का चिराग अब भी मौजूद है, लेकिन वो किसी गुप्त संगठन, राजशाही परिवार या फिर खुफिया विभाग के पास है। एक थ्योरी के अनुसार वो चिराग किसी समय तुर्क साम्राज्य के खजाने का हिस्सा था,
और वहां से वेटिकन लाइब्रेरी या ब्रिटिश म्यूजियम में पहुंचाया गया। लेकिन चूंकि कोई प्रमाण नहीं है, ये सब बातें रहस्य बनी हुई हैं। भाग 7। फिल्में और पॉप संस्कृति में अलादीन। अलादीन की कहानी ने न सिर्फ किताबों में बल्कि डिज्नी की फिल्मों, टीवी शो, कॉमिक्स और वीडियो गेम्स में भी अपनी जगह बनाई। डिज्नी की 1992 की फिल्म अलादीन ने इस कहानी को पूरी दुनिया में अमर कर दिया। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन फिल्मों में दिखाया गया चिराग बहुत सुंदर, चमकदार और सोने जैसा दिखाया जाता है, जो शायद असल चिराग नहीं था, बल्कि एक सिनेमाई कल्पना थी। भाग 8। अगर चिराग मिल जाए तो क्या होगा? अब जरा सोचिए, अगर वाकई औलादीन का चिराग मिल जाए तो क्या होगा? क्या दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा? क्या लोग उसका दुरुपयोग करेंगे? क्या उस पर लड़ाइयां होंगी? या फिर कोई ऐसा व्यक्ति उसे पाए जो उसका सही इस्तेमाल करे, गरीबी मिटाए, दुनिया को बेहतर बनाए? लेकिन तब तक ये सवाल एक रहस्य ही रहेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी अलादीन के चिराग की। हमने देखा कि कैसे एक लोक कथा ने इतिहास, रहस्य और कल्पना के बीच की सीमाओं को धुंधला कर दिया। तो क्या चिराग असली है? क्या वो अब भी कहीं छिपा हुआ है, या फिर वो बस हमारी कल्पना का ही हिस्सा है? ये जवाब शायद कभी न मिले, लेकिन कहानियां, उन्हें जीवित रखना हमारा काम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए तो आप क्या मांगेंगे? मिलते हैं अगली रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी में। तब तक के लिए देखते रहिए आर के स्टोरी हिंदी।